चीफ एग्जेक्टिव है सूबे का, वो ये कहते हैं कि मैं सर पे कफन बांध के निकलने लगा हूँ, मैं आप एक गोलियां मारेंगे मैं 1000 गोलियां चलाऊंगा। तो पूरा मैंने एहतजाज का जो नैरेटिव है वो शायद ट्रैवल नहीं कर पाता। मैंने उस दिन देखा कि उनकी टांगों पे और बाजू पे और यहाँ पे बाकायदा तौर पे रबर बुलेट्स के ज़ख़म हैं जो इस वक्त तक मौजूद हैं। बुशरा बीबी साहिबा ने बड़ी रिस्पेक्टेड हैं, उन्होंने बात की, बहुत सारे लोग अली अमीन साहब तक गए, कुछ लोग मिसाल यूसुफजई साहिबा तक गए। अच्छा। और उनको बताया कि भाई हम पार्टी टिकट के लिए काम कर रहे हैं। आपके ख्याल से सारी स्ट्रगल के बाद जब लोग आगे आते हैं तो फिर उनका दिल होता है जब कैबिनेट बने तो उसमें हमें मिनिस्टर बनाया जाए। वही वर्कर जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जिन वर्करों से मेरी बात हुई वो कहते हैं कि हमारी दीवानगी उसका मोल एक टिकट है। मैं आपको ये कहूँगा कि ये खान साहब का एक मैसेज था जो बुशरा बीबी ने दे दिया। आपको क्या फिर मुस्तकबिल क्या नज़र आता है? जैसे मैं वो तुसी असल करना की चाह रहे हो, थोड़ा असल सवाल किया और पर सज्जे खब्बे सवाल तो सीधा सवाल करो, नहीं आप डायरेक्टली के आप असल में आपके पास स्ट्रेटजीज बताने का मार्जिन नहीं है। नहीं, हम नहीं बता सकते स्ट्रेटजी। मेरा ब्रदर बाकी स्ट्रेटजी बताएंगे तो कोई बेचारा वहाँ से उठाया जाएगा, कोई बेचारा वहाँ से उठाया जाएगा। अब देखिए इस वक्त आप जो सोच रहे हैं मुझे तो नहीं पता, जो बात कर रहे हैं मुझ तक वही पहुँच रही है। जी दुरुस्त हो गया। अब एक है आपका, क्योंकि बैकग्राउंड सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का है और बहुत हसास सिविल मिलिट्री संगीन तरीन तारीख का तो सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट रिलेशंस की बेहतरी के लिए कहते रहे। अब अर्ज सुन लीजिए, छोटी सी अर्ज है, बहुत प्लीज प्लीज प्लीज। अब उस सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में जो चीफ एग्जेक्टिव है सूबे का, वो ये कहते हैं कि मैं सर पे कफन बांध के निकलने लगा हूँ, मैं आप एक गोलियां मारेंगे मैं 1000 गोलियां चलाऊंगा। तो पूरा मैंने एहतजाज का जो नैरेटिव है वो शायद ट्रैवल नहीं कर पाता। उसकी इंटरप्रिटेशन मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी क्लियर है। जब चीफ मिनिस्टर केपी जो हमारे सदर हैं और ख़ान की जिम्मेदारी पे कि आप इसको लीड करेंगे, हज़ारों पख्तून नौजवानों को लेके यहाँ से जाते हैं और रास्ते में उन पे रबर बुलेट्स बरसाए जाते हैं, उन पे शेलिंग की जाती है और लाइव एमुनेशन भी फायर किया जाता है। मैंने उस दिन देखा कि उनकी टांगों पे और बाजू पे और यहाँ पे बाकायदा तौर पे रबर बुलेट्स के ज़ख़म हैं जो इस वक्त तक मौजूद हैं। वो 35 घंटे तक इस फस्तायत का शिकार रहते हैं, एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा उनको इसमें से गुजरना पड़ता है। और देयर इज़ अ ग्रेट प्रोबेबिलिटी, देयर वाज अ ग्रेट प्रोबेबिलिटी कि वो रबर बुलेट खुदा न खास्ता हमारे किसी वर्कर को, किसी नौजवान को, किसी लीडर को किसी ऐसी जगह पर लग जाती जहाँ से उसकी जान ज़ाया हो जाती। सो देर जो माहौल आपने पैदा किया KPK के और पंजाब के लोगों के लिए इस्लामाबाद में घुसने का जो इस्तकबाल आपने किया, उस इस्तकबाल में तो कोई भी नुकसान हो सकता था हमारा। हमारे लोग तो नहते थे, कहीं हमारे लोगों के हाथ में भी बंदूकें देखी किसी ने? तो क्यों ना लोगों को ये बता के जाएं कि अल्लाह के बंदो ये इस तरीके से दारुल खिलाफे में इस्तकबाल करते हैं, तो ज़हनी तौर पर तैयार होकर आना कि हमारा नुकसान भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि हम उनका नुकसान कर देंगे या हम उनको खुदा न खास्ता नुकसान पहुँचाने जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने तो कहा कि वहाँ भी मेरी कौम के बच्चे हैं और यहाँ भी मेरी कौम के बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा मुसीबत में तो मैं होता हूँ। सो इसको ये समझना कि हम मारने। और दूसरी बात, जब हुकूमत बिला वजह अनप्रोवोक्ड सिर्फ एक प्रोविंस की एक दारुल खिलाफे में एंट्री पे लाइव एमुनेशन फायर करने शुरू कर दे, गोलियां चलानी शुरू कर दे, ये क्यों लोग बगावतें करते हैं, किस लिए करते हैं? जब लोगों के राइट्स को दबाया जाता है, जब लोगों की ज़ुबानें बंद की जाती हैं, जब उनको उनके हक और हकूक़ नहीं दिए जाते हैं, तो ये सारी जो दुनिया के अंदर बगावतें हुई हैं, ये जो सारी दुनिया के अंदर अपराइजिंग्स हुई हैं, ये कब होती हैं? वैसे ही हालात में होती हैं। तो ये तो फिर भी बहुत बड़ा ज़र्फ़ है इमरान खान का और PTI की क़यादत का जो बार मौजूद है कि हम ये कहते हैं कि हम सियासी पुरअमन जदोजहद के लिए आ रहे हैं, खुदा न खास्ता हम बागी नहीं हैं। देखिए, दो तरह की टीमें ऑपरेट करती हैं हमेशा। कुछ लोग सियासी बयानात देते हैं, गुड कॉप बैड कॉप। ये शहबाज शरीफ नवाज शरीफ पॉलिसी के तहत ये काफ़ी अरसा चलता रहा है। ठीक। अच्छा, आपके यहाँ डायलॉग करने के लिए, आग बुझाने के लिए, ठंडा पानी डालने के लिए, विंडोज़ ओपन करने के लिए कौन बचा है? मैं अभी KP फिर रहा था सारा, तो जो इमरान खान की टीम थी, जो अक्सर बात करते हुए भी अपना हम्बल रह के अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती थी, वो भी मैंने देखा कि अली अमीन साहब के साथ वो भी टीम आजकल मौजूद नहीं है। तो कौन सी टीम? शौकत यूसुफजई जैसे लोग बैकफुट पे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कोई मिनिस्ट्री नहीं उनके पास। अभी परसों जिस वक्त वो सारी मीटिंग हुई है रीजन्स की,
शौकत यूसुफ जई वाज सिटिंग विद नहीं, वो तो अपने तौर पर तो Chief बैठे Minister। होंगे हर जगह, और लेकिन वो मेरे से भी राब्ते में है माशाल्लाह, वो टॉक शोज पे भी आ रहे हैं और उनकी पार्टी कोई का वोकल बात लेके सीएम चल भी रहे तो माने। मेरी अर्ज सिंपल इतनी सी है। हैं। इस पे मुझे अंदाजा नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है, बट वो तो हमारा पार्ट एंड पार्सल है, बिल्कुल है। और वो ही वाज देयर, ही वाज वेरी मच देयर। अब पूरे ब्रॉड पिक्चर में कौन लोग हैं जो आपके नज़दीक आपको लगता है कि वो पानी नॉर्मल करने में, ठंडा करने में? नहीं, मैं ऐसे किसी को टैग नहीं करूँगा। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे हर आदमी रियलिटी जो है ना उस हकीकत को समझता है, और हमारे लोग इस हवाले से बड़े समझदार हैं। वो कोई ऐसा अनरियलिस्टिक किस्म का मैं मशवरा नहीं आपकी देते। प्रोफाइल पढ़ रहा था तो उसमें मैंने अक्सर देखा कि आप 50,000 फीट की बुलंदी से बगैर पैराशूट के हमेशा छलांग मार देते हैं। ठीक हो गया? ठीक। अच्छा, मेरे ख्याल में ये जो तहरीकें हैं ना, ये जो तहरीक अब हम चला रहे हैं, इसमें ऐसे ही पैराशूटर चाहिए जो सवाल जवाब ना करें, जो सिर्फ कायद के हुक्म पे तैयार हों और लब्बैक कहें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि इसके साथ साथ वो विजडम रिक्वायर्ड है। प्रिवेल करती है। ऐसे दोस्त मौजूद हैं जो दे स्पीक देयर हार्ट आउट, मगर वो हमें इधर, क्योंकि इस वक्त एक अजीब व गरीब सा माहौल हमारे इर्द गिर्द होता है, चीज़ें मिस इंटरप्रेट होती हैं और मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडों के तहत उनको मिस इंटरप्रेट किया जाता है। मगर इसका ये मतलब नहीं कि खुदा न खास्ता सैनिटी प्रिवेल नहीं करती या चीज़ों को बेहतर करने के हवाले से मशवरे नहीं दिए जाते। लोग खान साहब से भी गुफ्तगू करते हैं, हम आपस की मीटिंग्स में भी ऐसी बात करते हैं, और फैसले बड़े सोच समझ के लिए जाते हैं। बुशरा बीबी साहिबा ने, बड़ी रिस्पेक्टेड हैं, उन्होंने बात की, खिताब किया लोगों से, और मोस्टली लोगों ने उनके खिताब को जो समझा, उसके बाद उन्होंने, बहुत सारे लोग अली अमीन साहब तक गए, कुछ लोग मिसाल यूसुफजई साहिबा तक गए। अच्छा। और उनको बताया कि भाई हम पार्टी टिकट के लिए काम कर रहे हैं आपके ख्याल से। तो उनकी एंट्री को, पार्टीज होती है ना, इनमें इंसेंटिव्स होते हैं और वो होने चाहिए। देखें ना, वर्कर काम करता है, फिर वर्कर का दिल होता है कि उसको कोई जिम्मेदारी दी जाए, उसमें इज्जत और रिस्पेक्ट होती है जिम्मेदारी में। सारी स्ट्रगल के बाद जब लोग आगे आते हैं तो फिर उनका दिल होता है जब कैबिनेट बने तो उसमें हमें मिनिस्टर बनाया जाए। वही वर्कर जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जिन वर्करों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि हमारी दीवानगी उसका मोल एक टिकट है। वो इसका देखें, ये छोटी, कितने शोरीदा सर थे परवाने, ये बड़ी वो वाला। मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ी पैटी सी बात है। मैं नहीं समझता कि इसमें हम आपका मैं वक्त ज़ाया करूँगा। मैं आपको ये कहूँगा कि ये खान साहब का एक मैसेज था जो बुशरा बीबी ने दे दिया, और ये शायद बात इसलिए की गई कि उनको इंटेंसिटी बताई गई है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है। खान साहब ने दोबारा कहा कि जिनको इस हवाले से 24 के हवाले से इख्तलाफ है वो शिरकत ना करें। आप मिले? नहीं, मैं नहीं मिला, मगर जो हमारे दोस्त मिले, जो हमारे मीडिया के दोस्त मिले, और जो मीडिया ने वो किया, उन्होंने मुझे बताया कि खान साहब ने बाकायदा तौर पे कहा कि अगर जिसको इस 24 की डेट पे कोई इख्तलाफ है तो ना शिरकत करे। वो जो लोग खान से मोहब्बत करते हैं वो तो करेंगे, जो खान से वाबस्तगी रखते हैं वो तो करेंगे, जो खान की पार्टी के डाई हार्ड हैं वो करेंगे, खान का वोटर करेगा, एक एक आदमी करेगा। आपको क्या फिर मुस्तकबिल क्या नज़र आता है? जैसे मैं वो तुसी असल करना की चाह रहे हो, थोड़ा असल सवाल किया और पर सजे खब्बे सवाल, तो सीधा सवाल करो। नहीं, आप डायरेक्टली के मैं तो तालिब इल्म के तौर पर बताएं समझना चाह रहा हूँ। आप असल में, आपके पास स्ट्रेटजीज बताने का मार्जिन नहीं है। नहीं, हम नहीं बता सकते स्ट्रेटजी, बाकी स्ट्रेटजी बताएंगे तो कोई बेचारा वहां से उठाया जाएगा, कोई बेचारा वहां से उठाया जाएगा। फाइनल कॉल है, जिसने भी उठाना है मैदान से ही उठना है, तो आ जाओ फिर।